हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है 2022-23 उसके पेपर को सॉल्व करते हैं। समय 3.25 घंटे का, 3 घंटे और 15 मिनट और पूर्णांक है 70 नंबर का। पहला प्रश्न है जिसमें अपने को ऑप्शनल टिक करने हैं। 4 ऑप्शन में से एक पे टिक करना है। यहाँ पे बोला गया कि निम्न में से अप्रमेय संख्या अपने को बतानी है कि अप्रमेय संख्या कौन सी है। तो जिसको अपने P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अप्रमेय संख्या होती है। तो ये अपना बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है बहुपद की घात होगी, तो जब इसको गुणा किया जाएगा, गुणा करने पर ये एक्स स्क्वायर बनेगा। इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स स्क्वायर के ऊपर 2 घात हो जाएगी, यानी कि इसमें जो घात है वो घात अपने पास आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि 2 घात वाला अपने पास ये बनेगा। इसके बाद तीसरा है रेखिक समीकरण युग्म का हल। यहाँ पे बताना है कि एक हल है, 2 हल है, अनंत है या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए पहले अपने जो होता है इसका अनुपातों का कि A1 बटे में A2, यहाँ पे A1 का मान अपने पास A1 का मान आ जाएगा 3, A1 बटे में A2 का मान 2, फिर B1 और बटे में B2 का मान है -3, फिर C1 का मान 5 और C2 का मान है 7। अब ये तीनों ही मान क्या है, एक जैसे नहीं है, यानी कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो ये यहाँ पे इसका एक ही हल होगा जिसको अपने अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। चौथा है किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अब मूल काल्पनिक तभी होते हैं जब इसका विभक्ति कर b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है। तो ये अपने को सी नंबर ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद पांचवा है बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु होता है x1 + x2, यानी कि x1 का मान 3 है और यहाँ से x2 का मान है 5, x1 + x2 बटे 2, तो ये हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 आ जाएगा। और y वाला निकाले तो y1 + y2, यानी कि y1 का मान 2 और y2 का मान 2, ये जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, यानी कि 4 और 2 अपना डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। छठे प्रश्न के अंदर 2 समरूप त्रिभुज है, उसमें अपने को 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 2 उसकी भुजाएं दे रखी हैं। तो एक अपने प्रमेय थी कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है, यानी कि इसकी 2 भुजें दे रखी हैं, 10 दे रखी है और 8 दे रखी है, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से अगर इसको काटते हैं, 10 को काट दें 2 के पहाड़े से 5 पे कट जाएगा और 8 है वो 4 पे कट जाएगा। अब 5 का वर्ग करें 25 होता है और 4 का वर्ग करें 16, तो इसका ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा 25:16। इसके बाद है सातवां बिंदु 3, 5 की x अक्ष से दूरी बतानी है अपने को कि x अक्ष से दूरी। तो इसकी x अक्ष से दूरी है तो y का मान अपने बता देंगे, यानी कि इसका सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। साइन 60 डिग्री का मान बताना है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। उसके बाद वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई, तो 2 वृत्त की 2 जो स्पर्श रेखाएं होती है उनकी जो लंबाई है वो समान होती है। इसके बाद 10वां प्रश्न है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है, यानी कि कै नंबर ऑप्शन सही होगा। 11वां पॉइंट है एक पासे को फेंकने पर एक बार ही फेंकना है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक बार पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 होगी। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बिंदु 3, 4 का भुज बताना है। तो भुज जो कि x का मान होता है वो उसका भुज हो जाएगा 3, कोटि है वो y का मान होता है। तीसरे प्रश्न में a = 5 है, d = 3 है, तो an का मान अपने को बताना है। यहाँ पे n का मान नहीं दे रखा, तो an का अगर जो सूत्र की बात करें अपने an ज्ञात करने की, a + n - 1 d, ये इसका फॉर्मूला होता है। a का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 5, n का मान नहीं दे रखा n - 1 और गुना में d का मान दे रखा है 3। तो ये 5 का 5, 3 को n से गुना करेंगे 3n और 3 × 1 = 3। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो अपने पास बचेगा
2 और प्लस में 3n, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगर n का मान दिया होता तो यहाँ पे n का मान रख के इसको और भी सॉल्व किया जा सकता था। चौथा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, लंब लिख देंगे चौथे खाली स्थान के अंदर। पांचवा है द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। अब इस समीकरण के मूल तभी बराबर होते हैं जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद छठे प्रश्न में कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान, तो इसका मान 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आगे के जो प्रश्न है इसमें सभी प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के हैं। तो इसमें पूछा संख्याओं 26 और 91 का मैसा ज्ञात करना है, महत्व सामर्थक अपने ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो इसका HCF अपने पास आ जाएगा 13 आ जाएगा। आप चाहो तो पहले इसके गुणनखंड कर सकते हो। 26 के जो गुणनखंड होंगे, 26 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 13, ठीक है, 2 गुणा में 13। और उसके बाद अगर अपने बात करें 91 की, तो 91 के जो गुणनखंड करें तो इसके हो जाएंगे 7 और गुणा में 13, तो 13 दोनों में जो कॉमन आता है वो अपना HCF होता है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। आठवां प्रश्न है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणन -2 व 3 हो। तो इसके अंदर आ जाता है अपना सीधा सा अगर लिखें कि एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। उसके बाद जो शून्यकों का योग आता है वो आ जाएगा, यानी कि -2x और प्लस में 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नौमा है, नौमे के अंदर बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए अपने ये जो 2x -x -6 है, इसमें x के अगर गुणनखंड किए जाए तो ये होंगे 2x स्क्वेयर माइनस के 4x और प्लस के 3x और -6। तो ये 4 में से 3 घटाने पर -1 आएगा। अब इसमें से कॉमन निकालें, 2x कॉमन निकाल देंगे तो अपने पास बचता है x -2। 3 कॉमन निकालें तो यहाँ पे अपने पास बचेगा x -2। अब x -2 का फिर वापस कॉमन आ जाएगा x -2 और बाहर बचता है 2x + 3। अब एक बार तो अपने x -2 बराबर 0 रहे, x -2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस का, या फिर अगर दूसरा लिखें 2x + 3 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -3 और बटे में 2। तो इसके क्या हो जाएंगे, शून्य के हो जाएंगे। एक तो आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा -3 बटे 2। इसके बाद 10वां है दो चरों वाले असंगत समीकरण के युग्म का हल होता है। दो चरों वाले असंगत समीकरण के युग्म का जो हल होता है, तो इसके लिए अपने अनुपात भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले तो इसमें लिख देंगे इसका आ जाएगा असंगत के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये इसका क्या आ जाएगा, हल के लिए अपने एक जो अनुपात है वो अनुपात आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, जो कि बराबर नहीं है। इसके बाद 11वां प्रश्न है जिसके अंदर अपने को एक आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है जो छठी प्रश्नावली के अंदर, उसमें अपने को दे रखा है ये, इसका मान दे रखा है 4, इसका मान 6 दे रखा है, इसका 5 और ये ज्ञात करना है। तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से अपने लिखेंगे AD और बटे में BD आ जाएगा, इस तरफ बराबर में AE और बटे में EC। AD का मान दे रखा है 4 और बटे में 6, इसका 5 और बटे में EC अपने को ज्ञात करना है। यहाँ से अगर तिरछा गुणा किया जाए तो EC बराबर 6 का 5 से तिरछा गुणा हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 4 इसके बटे में आ जाएंगे, 4 का भाग देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 12वां प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का जो कोण है वो 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री लिख देंगे।
इसके बाद है 13वां प्रश्न अपना। इसमें बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे समद्विभाजित करना है। तो इस तरीके से पहले एक स्केल से 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, फिर प्रकार को इस बिंदु पे रखते हुए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, एक चाप इस बिंदु पे और एक चाप ऐसे नीचे की ओर, फिर दूसरे बिंदु पे रख के एक चाप ऐसे काटना है और एक चाप ऐसे, फिर इसको ऐसे डॉट डॉट करके अपने मिला देंगे तो इसका क्या हो जाता है, समद्विभाजित हो जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इस तरफ और 5 सेंटीमीटर इस तरफ। 14वां प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर अपने को त्रिज्या प्रश्न में दे रखी है, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है 14 और गुणा में ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है 10। ये क्या कर रहे हैं, अपने बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में सूत्र लगा के इसमें मान रख देंगे। 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इनका गुणा करें, 22 को 2 से गुणा करें 44, 44 को 2 से गुणा करें 88, 88 को 10 से गुणा करें तो 880 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 15वां है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखना है अपने को, एक प्रमेय लिखनी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसमें दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा तो अपने को एक तो 4 का वर्ग और एक 9 का वर्ग, यानी कि इसका आ जाएगा 16 और बटे 81, यानी कि 16:81 जो है इसका आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को प्रश्न में दे रखा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है। घन की भुजा ज्ञात करनी है, तो पहले लिखा जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र लगा देंगे 6 गुना भुजा की स्क्वायर लिख देंगे और ये अपने को दे रखा है 486 भुजा की स्क्वायर, ये इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 486 के बटे में आ जाएगा 6, ये गुना वाली 6 भाग में चली जाएगी तो भाग देने पर अपने पास आ जाएगा 81। भुजा के ऊपर से अपने अगर स्क्वायर हटाएं तो 81 के ऊपर आता है वर्गमूल का निशान और 81 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो घन है घन की भुजा 9 सेंटीमीटर होगी। 17वां प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंद हैं, कुल गेंदें यहाँ पे हो जाएंगी अपने पास कुल गेंद बराबर 8। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल होगी, यानी कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बतानी है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। सूत्र लगा देंगे संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, संभव परिणाम 3 और कुल परिणाम 8, यानी कि 3/8 क्या होगी इसकी लाल गेंद होने की प्रायिकता। उसके बाद खंड ब है जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर का प्रश्न है। तो खंड ब के अंदर अपने देखें, इसमें बोला है कि दो संख्याओं 144 और 192 का महत्व समवर्तक ज्ञात करना है। तो पहले अपने को 144 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे 72 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 36, उसके बाद फिर 2 से करेंगे 18, उसके बाद 2 से करेंगे इसको 9, फिर अब 3 से कर देंगे 3 और फिर 3 से 1। उसके बाद 192 के करने हैं, 2 से इसमें भाग देंगे 96 आ जाएगा, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 48, फिर 24 दूना 48, उसके बाद फिर 12 दूना 24, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 और लास्ट में 3 से 1 आ जाएगा। अब इसमें जो जो कॉमन आता है, जैसे 2 इसमें आता है 2 इसमें आता है, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2, इस तरीके से क्या जो सेम आते हैं, जैसे 1 3 और 1 3 इसमें भी आएगा। तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 48, इसका क्या आ जाएगा अपने HCF आ जाएगा। 19वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। जैसे पीछे अभी अपने किया था सवाल को, इसके मूल ज्ञात करने तो 7x के 2 टुकड़े करें जिसको जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 30 आ जाए।
तो इसको अपने करेंगे 2x² प्लस के 7x माइनस 15 बराबर में 0। 2x², इसकी जगह अपने लिख लेंगे 10x और उसमें से घटा देंगे 3x। 10 में से 3 घटाने पर 7 आता है और 10 3 30 होते हैं। अब इन दोनों में से 2x कॉमन निकालें। 2x कॉमन निकालने के बाद बचेगा x प्लस 5 और इन दोनों में 3 3 का भाग जाता है, 3 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 5 और बराबर में 0। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये x प्लस 5 कॉमन आ गया दोबारा से और जो बच गया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 5 बराबर में 0 लें तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और दूसरी बार अपने 2x माइनस 3 बराबर 0 रखें तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 और उसके बटे में 2। तो इस तरीके से इसको अपने सॉल्व कर देना है। 20वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद तो सबसे पहले यहाँ पे अपने समांतर श्रेणी के अंदर अपने को लिखना है कि इसमें प्रथम पद का मान कितना है। तो इसमें अपने को प्रथम पद a का मान आ जाएगा 10, सार्वंतर d का मान अपने पास आ जाएगा माइनस का 3 और n का मान आ जाएगा 20। अपने सूत्र लगा देंगे an वाला, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। a और n की जगह 20 आ जाएगा। a का मान अपने को 10 दे रखा है प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान है माइनस का 3। 10 20 में से घटा देंगे 19, 19 को 3 से गुना करेंगे 19 या 57 माइनस के घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 47। तो इसका 20वां पद क्या आ जाएगा माइनस 47 आएगा। 21 नंबर प्रश्न है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो ये धन पूर्णांक 1 2 3 4 इस तरीके से ले सकते हैं अपने। तो इसमें पहले अपने प्रथम पद का मान निकालेंगे a, d का मान भी 1 है और n का मान 200 है, 200 ले लेंगे और उसके बाद SN वाला फॉर्मूला लगा के अपने इसको सॉल्व कर देना है। इस फॉर्मूले से अपने इसको हल कर देंगे। उसके बाद 22वां है tan a बराबर 5/4 है। तो कोट a और कोस a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने जो tan a होता है tan a बराबर 5/4। तो इसमें अपने को tan बराबर लंब बटे आधार होता है तो यहाँ से आ जाएगा लंब और बटे आधार। लंब और आधार का मान दे रखा है तो पहले अपने कर्ण का मान निकालना है जो कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर अपने कर्ण का मान निकाल देंगे। कर्ण जो है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार अपने पास 4 और लंब अपने पास है 5। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25, दोनों को प्लस करें तो ये अपने पास आ जाएगा 41। कर्ण के ऊपर से अगर अपने स्क्वायर को हटाएं तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान, यानी कर्ण अपने पास आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 41। अब कोट होता है, कोट tan का उल्टा ही है। तो कोट का जो मान है इस कोट का मान तो हो जाएगा 4/5 और उसके बाद कोस है, कोस होता है अपना आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान दे रखा है 4 और कर्ण है वर्गमूल के अंदर 41। तो इस तरीके से अपने इसको सॉल्व कर देना है। प्रश्न संख्या 23 के अंदर कि 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए व उसे 2:3 के अंदर विभाजित करना है। तो पहले अपने को इसमें एक रेखाखंड खींचना है 7.5 सेंटीमीटर लंबा, एक न्यून कोण बनाते हुए इस तरीके से एक नीचे रेखाखंड खींचेंगे और उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर के 5 यहाँ पे चाप काटने हैं 5 और लास्ट वाले को इससे मिला देंगे। उसके बाद एक चाप यहाँ से काटना है और फिर 2:3 है तो 2 नंबर पे रख के या 3 नंबर पे रख के एक चाप यहाँ से काट दोगे 3 नंबर पे रख के। फिर प्रकार की नोक रखनी यहाँ से यहाँ तक इसको खोलना है और उतना चाप ही काट के इस तरीके से इसको मिला देंगे तो ये अपना 2:3 के अंदर इसको विभाजित इस तरीके से कर देना है। 24वां बंटन का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना तो इसके नीचे अपने को एक कॉलम इसका और बनाना पड़ेगा।
30 को 3 से गुना करेंगे 90, ये आ जाएगा 280, गुना करनी है इनकी, एफ एक्स करना है यहाँ पे, एफ गुना एक्स, और ये हो जाएगा 300, उसके बाद 360 और उसके बाद 210। एक इस सारों का जोड़ कर लेंगे, जोड़ करने पर 1240, इस सारे का जोड़ अपने पास करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका सिग्मा एफ एक्स यानी कि 1240 और बटे में सिग्मा एफ 25 का भाग देके इसका माध्य ज्ञात हो जाएगा। पांचवा है पी ए बराबर 0.05 है, तो पी ए नहीं की निकालनी है, तो इसमें लिखा जाएगा अपने पास पी ए और प्लस में पी ए नहीं बराबर 1, इसका मान दे रखा है 0.05 और पी ए नहीं की ज्ञात करनी है बराबर में 1, तो यह आ जाएगा पी ए नहीं बराबर 1.00 माइनस 0.05, घटाने पर आ जाएगा 0.95, तो ये पी ए नहीं की प्रायिकता यहाँ से ज्ञात हो जाएगी 0.95। प्रश्न संख्या 26 है, जिसमें बोला है कि एक शंकु के आकार आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर और अतिरिक्त ऊंचाई एल का मान दे रखा है 25 मीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें पहले व्यास दे रखा है, व्यास से अपने निकालेंगे इसकी त्रिज्या, तो जब व्यास दे रखा है तो उसका आधा कर देंगे, आधा करने से उसकी त्रिज्या आ जाती है, तो त्याज इसकी त्रिज्या अपने पास आ जाएगी 7 मीटर और अतिरिक्त ऊंचाई एल होती है, एल का मान अपने को दे रखा है 25। इसका करना अपने को शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आर का मान तो अपने पास है 7 मीटर और एल का मान अपने पास है 25 मीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर और एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। 2 लिखा, पाई का मान 22/7 और गुणा में आर त्रिज्या 7 हो जाएगी, कोष्टक में एल का मान है 25 और प्लस आर का मान है 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुना करें 44, 25 में 7 जोड़े 25 और 7 होते हैं 32, 44 को 32 के साथ अपने गुना कर देंगे तो इसका उत्तर है वो आ जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में एक वृत्त के चाप की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, वृत्त की चाप की जो लंबाई है वो एल से शो करते हैं, एल बराबर अपने को दे रखी है 12 सेंटीमीटर और आर अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि सूत्र होता है 1/2 एल और गुणा में आर। 1/2 एल का मान अपने को दे रखा है यहाँ पे 12 और गुणा में आर का मान दे रखा है अपने पास 7, तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 छिके 12, 7 को 6 से गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। 28वां प्रश्न है, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी अपने को बतानी है। तो एक कोई 50 मीटर ऊंचा पुल है, जैसे ये मान लें कि ये अपना 50 मीटर ऊंचा पुल है और इस पुल से ये जो नीचे नाव है, इस नाव के साथ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और ये जिसकी क्षैतिज दूरी है वो अपने को बतानी है। ये दूरी यानी कि आधार अपने को बताना है, लंब दे रखा है, लंब और आधार जो कि tan थीटा के अंदर होते हैं, तो tan थीटा इसमें लगा देंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब और बटे में आधार, इसको जो भी नाम दें ए बी और सी, तो आधार हो जाएगा ए बी। tan 30 का मान होता है 1/√3 यानी कि हो जाएगा 50 और बटे में ए बी, यहाँ से तिरछा गुना करें तो जो इसकी क्षैतिज दूरी है वो आ जाएगी 50√3, ये इसका उत्तर आ जाएगा, क्षैतिज दूरी 50√3 के अंदर आ जाएगी। 29वां प्रश्न है अपना। 29वें प्रश्न के अंदर बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो, समदुरुस्त हो, ये अपने को इसमें बताना है। तो समदुरुस्त के लिए बोला है, तो समदुरुस्त तब होता है जब एक्स अक्ष उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे हो, बराबर दूरी पे हो।
तो इसके लिए अपने को बिंदु कुछ इस तरीके से लेने हैं, 2 - 5 x और 0 -2 और 9। इस बिंदु को अपने ए बी और सी नाम दे देंगे। दूरियां बराबर हैं इसलिए दूरी ए बी और बराबर में दूरी बी सी, दोनों दूरियां बराबर होंगी। दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी का सूत्र लगाने के बाद उसमें लिखा जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से जो दूरी वाले सूत्र में वर्गमूल का निशान आता है वो वर्गमूल का निशान हट जाएगा। उसके बाद सीधे मान रख रहे हैं। उसका सूत्र होता है x2 - x1। x2 का मान है x और -x1 का मान आ जाएगा 2। फिर y2 का मान 0 -y1 का मान है 5। ये माइनस का है, एक सूत्र माइनस में तो प्लस हो जाएगा बराबर में। अब b और c बिंदु से रखें तो ये x1 का मान -2, x2 का मान है x, y2 का मान है 9 और y1 का मान है 0। इसके बाद इनको अपने होल स्क्वायर वाले सूत्र से, होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको हल करें तो यहाँ से अपने आ जाएगा x² प्लस में 4 और माइनस के 4x, 5 का वर्ग करने पर आता है 25 बराबर इसमें भी 4 + x² और प्लस के 4x और 9 का वर्ग करने पर आता है 81। ये x² से x² कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा। उसके बाद ये माइनस के 4x हैं और एक यहाँ पे प्लस के 4x हैं, इनका पक्षांतरण करें तो ये हो जाएगा -4x बराबर में 81। और यहाँ से 25 जो ये हैं बराबर के इस तरफ लेके आए, पक्षांतरण करें तो ये हो जाएंगे -25, ये 4x और 4x माइनस के 8x। 81 में से 25 घटा दें 56। अपने को x का मान निकालना है तो 56 के बटे में आ जाएगा -8, भाग देने पे अपने पास आ जाएगा -7। देखिए x का मान -7 है और जो b बिंदु है उस b बिंदु का आ जाएगा -7,0। ये अपना b बिंदु जो कि आंसर है। इसी प्रकार से इसके अथवा वाला करना चाहें तो उसमें y अक्ष है तो y अक्ष की जगह पे बिंदु 0y लिया जाएगा और होगा सेम इसी तरीके से। आगे अपने को 30वां दे रखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए और इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 90 डिग्री कोण पर झुकी हों। तो इस तरीके से अपने को एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त के ऊपर अपने को 2 90 डिग्री के कोण बनाने हैं। 2 90 डिग्री के कोण दोनों क्या होनी चाहिए, इसमें बोला है कि इससे स्पर्श रेखाएं जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। अब 60 डिग्री कोण पे झुकी हो तो सभी कोणों का योग 360 होता है। 360, एक तो स्पर्श रेखा 90 डिग्री की, एक यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पे जो बाहर बनेगा 60 का, 90 और 180, 180 और अपने 60 जोड़ें 240, इसमें से घटा देंगे 120। देखिए इस केंद्र पर अपने को 120 डिग्री का कोण बनाना है पहले। अब ये जो दोनों त्रिज्याएं आई है इन पे 90 डिग्री कोण बनाने हैं। 90 डिग्री कोण इस तरीके से जो बनता है अपना, और इधर भी ऐसे ही, और यहाँ पे जो होंगी वो 60 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से एक अपने को चित्र है वो इसका बनाना है। इसके बाद अथवा के अंदर दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो आप ये भी कर सकते हो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है और इससे बाहर कोई बिंदु लेना है 8 सेंटीमीटर दूरी पर, और उसके बाद इस रेखाखंड का अपने करेंगे समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन करने के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के दोनों बिंदुओं पर रख के इस तरीके से इसको काटना है और इसको मिलाना है ऐसे, और इस बिंदु पर रख के एक फिर ऐसे एक वृत्त और घूमेगा। अब इस वृत्त ने इसको यहाँ पे काटा, इससे मिलाना और इससे मिला देना है। इस तरीके से स्पर्श रेखाओं का जो रचना है वो हो जाएगी। 31 नंबर प्रश्न के अंदर बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना सिंपली है, यहाँ पे अपने को f1 का मान दे रखा है, इसमें f1 का मान 20 हो जाएगा। f0 उससे पहले वाली संख्या 8 होती है। f2 का मान हो जाएगा 15, l का मान हो जाएगा 20 और h का मान हो जाएगा 10। उसके बाद बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा।
इसमें मान रखें, एल का मान है 20, F1 का मान अपने पास आ जाएगा 20 माइनस F0 का मान 8 और 2 गुणा F1 का मान 20 माइनस 8 और माइनस 15 और गुणा में H का मान है 10, यानी कि 20 में से 8 घटा देंगे तो 12, घटाने पर 12 को 10 से गुणा करेंगे, 12 दाया 120, इन दोनों का गुणा करेंगे, 20 दूना होते हैं 40 और 15 और 8 जोड़ेंगे तो ये होते हैं 23। अब 20 का 20 आ जाएगा अपने पास 120 और इसके बटे में 40 में से 23 घटा दें तो अपने पास ये बचेंगे 17। अब 120 में 17 का भाग दे के उसको 20 में जोड़ देंगे तो अपने पास बहुलक है वो आ जाएगा। अथवा वाला उसके बाद खंड दय जो है, खंड दय में पहले अपने ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करना है। तो इसमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर अपने को 36 दे रखा है और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। तो पहले इसको, इस समीकरण को अगर अपने हल करें तो इसमें लिखा जाएगा x बराबर 36 माइनस वाई। अब इसमें y के कुछ भी मान रखते रहें, y का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, तो वहाँ से x के मान आ जाएंगे। ऐसे फिर दूसरी समीकरण है x बराबर इसमें 4 प्लस वाई हो जाएगा, माइनस का y इधर आके प्लस का y, तो इसमें y के मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, तो अगर y का मान 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा, अगर 2 रखते हैं तो 4 और 2 6, अगर 3 रखते हैं तो 4 और 3 7। इस तरीके से यहाँ पे घटेंगे। y का मान 2 रखा तो x का मान 34 आ जाएगा, y का मान 6 रखा तो x का मान 30 आ जाएगा, y का मान 1 रखा तो x का मान 35। तो इस तरीके से अपने को x y के मान ज्ञात हो जाएंगे जिसको बाद में ग्राफ के ऊपर शो कर देना है। 33 नंबर है, इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को एक CF बनानी पड़ेगी 6, उसके बाद 26 और ये हो जाएंगे 70 और ये हो जाएंगे 96, 99 और ये 100। ये अपनी क्या हो जाएगी, इसकी CF ज्ञात हो जाएगी। CF वाली जो लाइन है, सारणी है, वो बन जाएगी। उसके बाद n/2 यानी कि 100/2 जो कि आ जाएगा 50। 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 70 से ठीक जो पहले वाली संख्या है वो अपनी क्या हो जाएगी, इसकी बारंबारता हो जाएगी, यानी कि f का मान आ जाएगा। f का मान, उसके बाद अपने वहाँ से l और h का मान निकाल के सूत्र में इसको रख के सॉल्व कर देंगे। या फिर इसके जो अथवा वाला है उसमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य में पहले x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 20 और 30 50 होते हैं, 50 में 2 का भाग देंगे 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, फिर 55 और उसके बाद 65। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 28 को 35 से गुणा करके अपने को नीचे लिख देना है जो कि अपना fx बन जाएगा। उसके बाद फिर सूत्र सिग्मा fx बटे सिग्मा f वाले से इसको सॉल्व कर देंगे। 34 में है, 34 में अगर अथवे वाले सवाल को देखा जाए तो कोसेक है, कोसेक को अपने लिखेंगे 1 में साइन थीटा, कोट को लिखा जाएगा कोस और बटे में साइन थीटा। साइन और साइन का लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। उसके बाद ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर करें, 1 माइनस कोस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर अलग कर दें और नीचे साइन है, साइन के ऊपर अलग लगा दें, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर 2 घात है, इसको 2 बार लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस स्क्वायर, और उसके बाद 1 माइनस जो कोस स्क्वायर है इसको लिखा जाएगा, इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें तो a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, यानी कि इसको एक बार प्लस में और इसको एक बार अपने माइनस में लिख सकते हैं। तो उसके बाद अपने इसको इस तरीके से, ऊपर वाला तो सेम ही आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और उसके नीचे लिखना है एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ये माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कोस थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा, जो कि अपने को सिद्ध करना है। तो ये था कक्षा 10 विषय गणित का
अर्धवार्षिक का पूरा पेपर जिसको सॉल्व किया गया। अगर आपको पूरा पेपर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, मिलान किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे शेयर करना न भूलें। अपने सहपाठियों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।